नमस्ते, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं सोनल दहिया आपके साथ। नई संसद में श्री गणेश के साथ आखिरकार महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश हो गया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पेश किया है। महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। इस फॉर्मूले के मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। बिल लागू होने के 15 साल तक प्रभावी रहेगा। हालांकि जरूरत महसूस होने पर आरक्षण की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। संसद में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव करीब 3 दशकों से लटका था। यह प्रस्ताव पहली बार 1974 में महिलाओं की स्थिति का आकलन करने वाली समिति ने उठाया था। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रावधान पहले से है, उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है, जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। कि ये जो लंबे अरसे से चर्चा में रहा विषय है, अब इसको हमने कानून बना करके हमारे देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने का समय है। और इसलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान संशोधन के रूप में लाने का सरकार का विचार है, जिसको आज लोकसभा में रखा गया है। कल लोकसभा में इसकी चर्चा होगी और इसके बाद राज्यसभा में भी आएगा। तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हो गया है और उसके बाद इंडिया न्यूज़ हरियाणा की कोशिश है कि हम रिएक्शंस भी आपको सुनवाएं। इसी के साथ हमारे साथ इस कड़ी में जुड़ गई हैं बबीता फोगाट, जो कि अर्जुन अवार्डी हैं, ओलंपियन और कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बबीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। महिला आरक्षण बिल पेश हो गया है। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया ही चाहूंगी। महिलाओं का प्रतिनिधित्व, राजनीतिक भागीदारी अब सुनिश्चित हो गई है और बढ़ने की संभावना है। बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक अवसर है और हम सब भाग्यशाली हैं। मेरे जैसी हजारों करोड़ों बहनें इस पल की साक्षी बनेंगी और अपने आप को भी भाग्यशाली मानती हैं कि जिनको ये अवसर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आज संसद के अंदर जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल का जो आज बिल पेश किया है, उसके लिए मैं सभी बहनों की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करूंगी, आभार प्रकट करूंगी। बबीता, क्या मानती हैं आप कि जिस तरह से 33% आरक्षण की बात कही जा रही है, लोकसभा और राज्यसभा का अगर हम आंकड़ा उठाकर देखें, प्रतिशत उठाकर देखें, तो बहुत ही कम है और ऐसे में ये भागीदारी अब और बढ़ेगी, इसी के लिए ये कोशिशें हो रही हैं। इस 33% आरक्षण के आंकड़े को, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो क्रिटिक हैं वो ये भी कह रहे हैं कि और बढ़ना चाहिए और बड़ा होना चाहिए, आप एक महिला होने के नाते इस 33% को कैसे देखती हैं? बिल्कुल, देखिए ये जो आरक्षण है, महिला आरक्षण बिल जो है, ये महिलाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि आज तक जितना मुझे पता है कि लोकसभा के अंदर 15% ही भागीदारी महिलाओं की है। इससे महिलाएं समाज में और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी और एक दूसरे को देख के वो महिलाओं का जो आरक्षण बिल से है वो प्रेरित भी होंगी महिलाएं और आगे भी निकल के आएंगी। उनको वो भी देश के अंदर, देश के राष्ट्र निर्माण के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे।
बबीता, अभी जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से देखिए कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से साथ है। मैं इस पर आपसे सवाल लेना चाहूँगी क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी कहा गया है कि ओबीसी की जो सहभागिता है उसको भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि जो फ़ायदा है इस 33% का वो कुछ ही महिलाओं को मिलेगा। उस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो आज मैं संसद भवन के अंदर ही थी और हम भी जो है विजिटर गैलरी में बैठ के देख रहे थे। और जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब बिल पेश किया गया संसद में, तो मैंने कांग्रेस को, मैं यहाँ तक कि राहुल गांधी तो उठकर चले गए थे, वो तो मतलब हाँ ना में देने से, जवाब देने से पहले ही उठ के चले गए थे। और भी बाकी कांग्रेस के जितने भी लीडर थे, मैंने देखा कि वहां पे किसी ने न तो हाथ उठा के समर्थन किया और न ही उन्होंने हाँ में सिर हिला के या जुबान से हाँ बोल के कहीं भी समर्थन किया। तो इससे कांग्रेस की मंशा जो है वो पता चलती है कि महिलाओं के प्रति उनकी कैसी मंशा है, कि वो महिलाओं के प्रति उनकी प्रगति और उनकी सम्मान। लेकिन बबीता, 2010 में जब मनमोहन सरकार थी तो 33% आरक्षण बिल को बहुमत से पारित करवा दिया गया था राज्यसभा में। कोशिश कांग्रेस की तरफ से भी काफी हुई है इस पूरे मामले में। जी, कोशिश की गई थी, तो लोकसभा में भी अगर कोशिश करती तो लोकसभा में भी पारित होती, उनकी सरकार थी, लेकिन उनकी ऐसी मंशा नहीं थी और न ही उन्होंने लोकसभा में पास किया उस बिल को। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति जो प्रतिबद्धता जो है वो सुनिश्चित करती है, चाहे वो ट्रिपल तलाक बिल हो, चाहे वो सुकन्या योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, हर जगह महिलाओं के सम्मान के लिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं वो भी करते हैं और जो नहीं बोला है वो भी महिलाओं के लिए हमेशा करते हैं। एक से एक बड़े फैसलों के लिए मोदी गवर्नमेंट जो है वो मील का पत्थर साबित हो रही है। निश्चित तौर पर बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए हैं और इसी कड़ी में महिला आरक्षण बिल को भी देखा जा रहा है। लेकिन ये लड़ाई पिछले 27 साल पुरानी है। बहुत सारी अड़चनें इस बीच आई, बहुत सी कन्फ्यूजन्स भी हुई और इस पर बहुत सारे डाइवर्जन्स भी हुए बबीता। जो तमाम पार्टियां हैं वो एक साथ नहीं आ पाई। हमने देखा जिस तरह से जो यूपीए की जो गवर्नमेंट थी उस अलायंस में भी कुछ दल ऐसे थे जो इसके अगेंस्ट खड़े हुए। लेकिन अब इस लड़ाई को आप कितना आसान देख रहे हैं? मोदी जी हैं तो मुमकिन है और इसी बात के ऊपर लोग बहुत विश्वास करते हैं और लोगों को भी विश्वास है कि जब तक मोदी जी हैं हर चीज संभव है और हर चीज पॉसिबल है। ठीक है बबीता, ये जो 33% आरक्षण के बाद अब ये आंकड़ा सुनिश्चित हो गया है, इसका ग्राउंड पर, चूंकि आप एक गांव से बिलोंग करती हैं, गांव के आसपास को आपने देखा है बहुत गहराई से, अगर हम गांव की इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें या फिर गांव के लोगों की सोच को देखें तो एक चीज़ साफ है कि महिला के पास पद तो होता है, पोजीशन तो होती है, लेकिन क्या महिला को असल में उस चीज़ का लाभ मिल पाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इसके बाद ये सवाल और बड़ा हो जाता है राजनीतिक भागीदारी के लिहाज से, क्योंकि हम देखते हैं कि पोजीशन तो हाथ में है, कुर्सी तो महिला के पास है, लेकिन चल कहीं और से रही है, सत्ता कोई और चला रहा है। देखिए, जब जब महिलाओं को मौका दिया गया है, महिलाओं ने समुद्र से लेकर आकाश तक अपने मेहनत के बलबूते और अपनी जो इच्छा शक्ति है, अपनी दृढ़ संकल्पता के साथ उन्होंने आकाश से धरती और धरती से आकाश तक को नाप के दिखाया है अपनी मेहनत के बलबूते। तो हम ये नहीं कह सकते कि महिलाएं कर नहीं सकती। महिलाओं को अगर मौका दिया है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे माता पिता ने हमें मौका दिया तो हम अपने देश के लिए झंडा फहरा के आए और इसी तरह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ये महिला आरक्षण बिल लाकर ये महिलाओं के सम्मान के लिए और महिलाओं को जो मौका दिया है, इस मौके के ऊपर आप देखेंगे कि ये जो मौका है ये अवसर में बदलता हुआ दिखाई देगा और महिलाएं बढ़ चढ़कर भागीदारी के साथ संसद के अंदर उनकी आवाज गूंजेगी और यहाँ तक कि सशक्तिकरण की सिर्फ बात नहीं, सशक्त होती हुई महिलाएं भी आपको दिखेंगी और अपने जो धरातल की है, जो समाज और राष्ट्र की जो मजबूती के लिए महिलाएं आवाज भी रखेंगी और महिलाओं के प्रति जो जितने जो अपराध हैं उसकी आपराधिक जो उच्च प्रतिशत है उसको भी कम करने के लिए या महिलाओं में चाहे पोषण की उसके लेके किसी भी तरह की अगर महिलाओं के प्रति जितने भी ऐसी चीजें हैं
उसके अंदर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है। उनकी भागीदारी, उनकी प्रतिशत बड़ी होना बहुत जरूरी है। जब उनकी भागीदारी बढ़ेगी तो इन सब चीजों के अंदर भी गिरावट आएगी और आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। लेकिन विपक्ष के भीतर से कुछ आवाज़ें ऐसी आ रही हैं, उनका कहना है कि ग्राउंड रियलिटीज़ पर काम नहीं हो रहा है, महिलाओं के नज़रिए से और भी बहुत से मुद्दे हैं जिन पर सरकार मौन है। देखिए, विपक्ष की सोच ही ऐसी है, जो उसको क्या कह सकते हैं, वो शायद उनको पता नहीं है कि आज भारत देश की महिलाएं, जो राष्ट्रपति के हमारे जो सर्वोच्च जो पद है, हमारे माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आज उस जगह पे हैं, तो वो भी एक महिला हैं। अगर हमारे संसद में केंद्रीय मंत्री, अगर चाहे निर्मला सीतारमण जी हो, चाहे स्मृति ईरानी जी हो, ये सबसे ज्यादा अगर महिलाओं को सम्मान दिया है, अगर महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है और महिलाओं को अगर उनकी जगह सुनिश्चित करके दी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी। अब इस मामले पर बबीता, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी एकजुट हैं, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देख रही हैं, कलेक्टिव एफर्ट के तौर पर देख रही हैं। आप ये जो सहभागिता निकल कर आई है या जो एकजुटता निकल कर आई है, जिस तरह से विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि हम पूरी तरह से साथ हैं, तो ऐसे में आप इस पॉलिटिकल सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक मसले पर एकजुट होकर आ रहे हैं, महिलाओं के मसले पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं और विपक्षी पार्टियां भी एक साथ एक ही सुर में बात कर रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी भी मतलब चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे किसी भी तरह की महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोई भी चीज हो, तो वो हमेशा इतने सम्मान के साथ, मतलब चाहे विपक्ष हो, विपक्ष के भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कहीं भी किसी चीज के ऊपर कटाक्ष कर पाए, क्योंकि वो इतने सरलता से और बड़ी ही आसानी से उन चीजों को कर देते हैं कि लोगों के सोच से भी बाहर होता है कि इतनी आसानी से उन्होंने कैसे कर दिखाया। राजनीति में महिलाओं की दिलचस्पी बढ़ेगी, हम उम्मीद लगाएं इस फैसले के बाद से? बिल्कुल, उम्मीद बढ़ेगी नहीं, उम्मीद तो बिल्कुल बढ़ी है और इससे महिलाओं की जो है भागीदारी सुनिश्चित होगी। और सिर्फ उम्मीद ही नहीं, महिलाएं आकर संसद के अंदर महिलाओं की आवाज उठाएंगी, महिलाओं के हक की बात रखेंगी और जब संसद के अंदर जितने भी फैसले लिए जाएंगे, उन फैसलों में अपनी जो है आवाज और बातें संसद के अंदर उनकी बातें और उनकी आवाज गूंजेगी, ये सब पूरा देश देखेगा। अच्छा बबीता, हरियाणा के लिहाज से इसको किस तरह से देखें? क्योंकि हरियाणा में अगर महिलाओं की भागीदारी के तौर पर हम देखें या फिर राजनीति में आगे संभावनाओं के तौर पर देखें, तो हरियाणा के लिहाज से ये किस तरह से देख रही हैं आप इसको? पूरे देश के नज़रिए से हम देखें तो राज्यसभा और लोकसभा में आंकड़ा बहुत ही कम है, लेकिन स्टेट वाइज भी हमने कुछ ग्राफिक्स के जरिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर दिखाया, जिसमें भी स्टेट वाइज भी आंकड़ा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है अगर हम पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं महिलाओं की। तो आप हरियाणा के लिहाज से, चूँकि हरियाणा से हैं, हरियाणा से आती हैं, तो आप हरियाणा के लिहाज से इसे कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, मैं हर प्रदेश की मैं ये कहूंगी कि महिला जो है आधी आबादी है और उनको उनका हक अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर दिलाया है और दिलाने की ओर अग्रसर हुआ, हालांकि बिल पेश किया है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ये बिल पास भी करवा देगी इतना जल्दी, क्योंकि उनके अंदर वो महिलाओं का सम्मान दिलाने का और उनके अंदर जो महिलाओं के प्रति संकल्पबंद जो हैं, उसको उनके काम से और उनके कार्यशैली से पता चलता है कि वो महिलाओं के प्रति कितने प्रतिबंध हैं। और मैं इतनी कहूंगी कि देश के अंदर महिलाओं की भागीदारी राजनीति के अंदर बिल्कुल कम थी, लेकिन अब मात्रा बढ़ेगी और महिलाएं आगे भी आएंगी और अपनी बातें भी रखेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया बबीता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बबीता फोगाट हमारे साथ जुड़ी थी। उनका कहना है कि इस फैसले के बाद से महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ये बेहतरीन कदम है और इस लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और समय की मांग भी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।